दिन को कम से कम 4-5 पोस्टें ये कर रहा है, कुछ भी गलत गलत चीज़ें लिख के डाल रहा है। लोगों को लग रहा है ये शायद मसरत नाज ही के साथ बात करनी होती वो तो आ जाता है ना, वो आपकी इज्जत तार तार करना चाहता है। इज्जत उसने सरेआम मेरी इज्जत को मतलब पूरा नीलाम करके छोड़ दिया है, साथ में मेरी बेटी। आपने कहा कि छोटी बच्ची है आपकी, जी। तो उस पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वो तो सुसाइड करने पे तैयार है। अगर कुछ भी हमारे घर में कोई भी मसला बनता है तो उसका कौन जिम्मेदार? आज तो उसने पूरी फैमिली की हमारी तस्वीरें डाली हुई हैं सोशल मीडिया पे, गाल गलोच कर। वो आइडियाँ उसकी चल रही है, एक कोई पठान किंग नाम है उसका, एक वो आईडी चल रही है, और ये मसरत नाज नाम की जो आईडी है ये भी वो चला रहा है। इस पे वो सिर्फ मुझे गालियां दे रहा है, मेरी बेटी को गालियां दे रहा है, मेरे बच्चों को मतलब वो टारगेट बना रहा है। आपकी बेटी को भी गाली दे? मेरी बेटी 19 या 20 साल की है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया से उसने डाउनलोड करके मेरे साथ उसकी तस्वीरें कुछ मैंने डाली हुई थी, वो उसने डाउनलोड करके अपलोड की हैं। उसके ऊपर बहुत गंदी गंदी गालियां लिख के। ख़वातीन की इज़्ज़त सबसे पहले हमें अपना मज़हब सिखाता है, और हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले जो तलकीन की है वो यह है कि आप अपनी ख़वातीन की जो है इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन आज हमारे साथ हमारी एक बहन जुड़ चुकी हैं जिसके साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि इसकी इज़्ज़त जो है वो नीलाम करने पे एक शख्स आया है और सोशल मीडिया के पर्दे के पीछे वो छुप गया है। मसरत नाज जी हमारे साथ एक मशहूर और मारूफ गुलकारा है, हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुकी है। मैम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद ही देता हूँ कि आप ऐसे वाक़यात बहुत सारे हमारे बहनों के साथ होती हैं, हमारी माओं के साथ होती है, जिनकी जो सोशल मीडिया पर इज़्ज़त तार तार की जाती है, उनकी पिक्चर्स मुआफ़ की जाती है, न्यूड पिक्चर्स डाली जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है। आप एक खातून हैं जो सामने आई हैं और आवाज़ उठाती हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मुबारकबादी देना चाहूँगा। आप हमें बताइए, इस वक्त आपने कहा कि आपकी जो है सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें यूज़ की जाती है, आपके फ़ोटोग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद मॉर्फ या न्यूड वगैरह या गाली गलौज किए जाते हैं, क्या रीज़न है? देखिए, पिछले महीने की 28 तारीख से ये जो शख्स हैं ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरी तस्वीरें डाल रहे हैं, मेरे नाम की आईडी बनाई हुई है, मसरत नाज नाम की आईडी बनाई हुई है। दिन को कम से कम 4-5 पोस्टें ये कर रहा है, कुछ भी गलत गलत चीज़ें लिख के डाल रहा है। लोगों को लग रहा है ये शायद मसरत नाज ही हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं उस बंदे को। अभी मतलब परसों उसका कुछ 28 तारीख को 117 उसके फॉलोवर थे और आज उसका 5000 फॉलोवर है। वो किसके पीछे आए हैं? मसरत नाज के पीछे, ना कि उस शख्स के पीछे। 2 आइडियाँ उसकी चल रही हैं, एक कोई पठान किंग नाम है उसका, एक वो आईडी चल रही है, और ये मसरत नाज नाम की जो आईडी है ये भी वो चला रहा है। इस पे वो सिर्फ मुझे गालियां दे रहा है, मेरी बेटी को गालियां दे रहा है, मेरे बच्चों को मतलब वो टारगेट बना रहा है। आपकी बेटी को भी गाली दे? मेरी बेटी 19 या 20 साल की है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया से उसने डाउनलोड करके मेरे साथ उसकी तस्वीरें कुछ मैंने डाली हुई थी, वो उसने डाउनलोड करके अपलोड की हैं। उसके ऊपर बहुत गंदी गंदी गालियां लिख के। तो मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। अब आपने पुलिस का रुख किया है, आपने इस हवाले से साइबर पुलिस में या वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की है कि इस तरह से कोई शख्स जो है, जो अनजान शख्स है, जो आपके साथ इस तरह से कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने साइबर पुलिस में ये कंप्लेंट जो अपनी दर्ज की हुई है शेरगढ़ी में। तो अब देखती हूँ कि वो क्या बताते हैं। पिछले 4-5 दिन तो हो गए हैं मुझे वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किए हुए। अभी तक इस शख्स का कोई अता पता चला है? कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं है अभी तक। आपको खबर है कि ये शख्स कौन है? किसी पे शक है? कुछ पता है कि कौन शख्स है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, अभी कुछ भी पता ही नहीं है। जब इसका पता चलेगा तो तब बताएंगे हम कि कौन है क्या है। जब उसको कोई भी पता नहीं चल रहा है। आउटस्पोकन आर्टिस्ट है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ से बोलते हैं कि आर्टिस्ट लोग सामने आ जाएं और खुल के अपनी आवाज़ दें, मतलब, लेकिन एक तरफ से हम लोगों को रोका जा रहा है। आप मुझे बताएं कि मेरे साथ अगर उस बंदे का कोई मसला है या मेरे हस्बैंड के साथ है तो बच्चों के साथ तो नहीं ना है, या अगर उसको कोई लेन देन का मसला है तो तब भी मैंने उसको बोला क्या तू सामने आ जा। मैंने उसको मैसेंजर पे इतने सारे वो मैसेज किए, भाई साहब आपको जो भी मसला है हम बैठ के उसका हल निकालते हैं, हर मसले का हल है, बैठ के हम बातचीत के जरिए हर मसले का हल निकाल सकते हैं। आपके साथ बात करनी होती वो तो आ जाता है ना, वो आपकी इज्जत तार तार करना चाहता है। इज्जत उसने सरेआम मेरी इज्जत को मतलब पूरा नीलाम करके छोड़ दिया है, साथ में मेरी बेटी को। आज तो उसने पूरी फैमिली की हमारी तस्वीरें डाली हुई हैं सोशल मीडिया पे, गाल गलोच करके। आपकी बेटी पे इस वक्त जो इस तरह से हो रहा, आपने कहा कि छोटी बच्ची है आपकी, तो उस पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वो तो सुसाइड करने पे तैयार है। अगर कुछ भी हमारे घर में कोई भी मसला बनता है तो उसका कौन सा? इन लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने मसरत नाज जी को सबसे पहले मुबारकबादी दी कि उन्होंने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने की पहल की। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो दब के रह जाती हैं जब उनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो सबसे पहले आपकी भी
ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں ڈالنے سے گریز کیا کریں. حالانکہ یہ ایک پبلک فگر ہے تو ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ہونا لازمی ہے, لیکن اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں تو اپنی پکچرز کو سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں تاکہ ان کے ساتھ اس طرح سے مس یوز نہ کیا جائے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ استحصال نہ کیا جائے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کی ہم نے صدیوں سے ثقافت دیتی ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو بڑے پیار سے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا اور آپ سب اس بات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں. جب بھی ہماری بس میں کوئی عورت ہوتی ہے, چاہے اگر وہاں پہ 80 سال کا بڈھا بھی ہوتا ہے یا بزرگ شخص ہوتا ہے, اس کو بولتا ہے کہ بیٹا آپ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے خواتین کی عزت ہے. لیکن آج ہماری ایک مشہور و معروف ایک بہن کے ساتھ آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں پہ اس کی عزت پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے. اس میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس چیز کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. میں ابرار متو ہوں, QNS کے لیے سری نگر سے.